साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। वर्तमान की एक बड़ी खबर है। पहली खबर हम बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे जो आपकी आंसर कीज है बीपीएससी टीआरई की उनके ऊपर, और साथ ही साथ इस पर एक काफी बड़ा विवाद भी है। क्या ये आंसर की अब दोबारा से अपलोड की जाएगी, यानी कि आपकी फाइनल आंसर की पर क्या आपको आपत्तियां दर्ज करने का दोबारा से मौका मिलेगा? विवाद क्या है, रिजल्ट को लेकर के क्या विवाद है, इन बातों पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ कितने कट ऑफ्स इस बार हाई टू हाई जा सकते हैं, यानी कितने कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन यहां पर हो सकता है, इसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ टीआरई 4 का नोटिफिकेशन और उसका आवेदन कब से शुरू होगा, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि कल भी मैंने बताया था, सीटेट का नोटिफिकेशन आ भी चुका है। जो भी साथी अभी तक सीटेट के लिए अप्लाई नहीं किए हैं, आप अप्लाई जाकर कर सकते हैं। साथ ही अब हम सूचनाओं पर बात करें। पहली अपडेट यहाँ पर आप देखेंगे, शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर उठाई मांग। यहाँ पर मांग किस चीज की उठी है आप देखेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका देने की मांग की है। तीसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा की प्राइमरी की फाइनल उत्तर कुंजी जारी हो गई है। यह परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी। फाइनल उत्तर कुंजी में जिसमें एक प्रश्न डिलीट हो गया तो 2 प्रश्न भाषा के और 2 प्रश्न और 5 प्रश्न सामान्य अध्ययन का उत्तर बदल गया, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। देखिए, डिलीट का क्या मतलब था। ऐसा पहले होता था कि आपका एक क्वेश्चन, मान लीजिए अगर आयोग की तरफ से अगर उसके आंसर गलत है या फिर वो उसमें गड़बड़ी है तो सभी को कॉमन नंबर दिया जाता था। तो उसमें ऐसा होता था कि सभी को एक एक नंबर मिल जाता था, तो सभी के वहां पे इक्वल हो जाते थे। इस बार वही प्रोसेस किया गया, लेकिन दूसरी तरह से, कि वो क्वेश्चन ही यहाँ पर डिलीट कर दिया गया। अब इस पर देखें, फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद काफी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर में 3 से 4 नंबर की कमी आई है, तो कुछ के 1 से 2 नंबर बढ़े भी हैं। हालांकि अभ्यर्थियों का आरोप यह है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी भी गलत है। अभ्यर्थी पवन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि कक्षा 11 से एनसीईआरटी के भूगोल में है, लेकिन उत्तर कुंजी में दीर्घ पार्श्विक विकिरण तरंग माना गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यानी इसके लिए भी छात्रों का कहना है, अगर आपने ये काम नहीं किया, हमें आपत्ति दर्ज करने का दोबारा मौका नहीं दिया, तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल अब इस पे देखना है कि इस पर आयोग करती क्या है। अब सेकंड अपडेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हाल ही के अंदर आप देखेंगे तो एक ब्यौरा तैयार किया गया, यानी कि एक डाटा तैयार किया गया। ये कोई सरकारी डाटा नहीं है, ट्विटर पर मुझे मिला। इस पर मैं बताऊंगा कि क्या इतने कट ऑफ जाएंगे या फिर इसमें भी थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर आप देखें, अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगा। यहाँ पर यूआर यानी अनरिजर्व के लिए बताया गया, जनरल मेल के लिए 80-82 कट ऑफ जा सकता है, और यूआर फीमेल के लिए यानी जनरल फीमेल के लिए बताया गया 73 से 75 कट ऑफ जा सकता है। यहाँ पर एक सुधार मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। आप 75 ही मानकर चलें, यानी जनरल वाले जो भी मेल कैंडिडेट है वो 75 मानकर चलें, और ये जो फीमेल है जनरल वाली, आप 70 मानकर चलें। कि अगर आपके 70 हैं तो फिर आप ये मानकर चलें कि आप सेफ जोन में आते हैं। फिर यहाँ पर BC2 का 74 से 76, यानी इसमें जितना भी आपको डाटा दिख रहा है, इसमें आप 3 से 4 नंबर कम करते जाइए। 75 नंबर आप जनरल का मान लीजिए, और उसके बाद जनरल मेल का, और 70 नंबर आप जनरल फीमेल का मान लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर 75 में आप थोड़ा 2 से 3 अंक माइनस करेंगे। आप मानकर चलें 65 प्लस आपका होगा। आप ओबीसी के लिए अगर 65 प्लस है तो फिर आप यहाँ पर अपना क्लियर मानकर चलें। फिलहाल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कयास के रूप में बताया गया है कि कितना कितना कट ऑफ हो सकता है। देखिए, पिछली बार हुआ क्या था, एससी जो कैंडिडेट थे उनका 39-40 पर भी हो गया था। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और अगर आपके 50 भी आते हैं, 50 भी हैं, तो भी आप यहां पर मान सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है अनुमानित, मेरे हिसाब से। जनरल का 75 से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए इस पर आपकी राय क्या है, इस पर कमेंट में आप साझा करें। फिलहाल अभी रिजल्ट को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। टीआरई 4 की बात हम करें तो वो भी सारी बातें रिजल्ट पर ही डिपेंड है, लेकिन मैंने कई बार आपको बता रखा है कि टीआरई 4 आपका दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकता है।